पापा चले? कितना टाइम लगता है तुमको तैयार होने में? हाँ, और ये बाल क्यों खुले हुए हैं? हाँ, एक मिनट, ये तुमने लिपस्टिक लगाई? पापा आज वैलेंटाइंस डे है ना। तुम स्कूल पढ़ने जाती हो या ये सब करने जाती हो? तुम अपनी बहन जैसा बनना है? जाओ जाके बाल बांधो और लिपस्टिक पोंछ के आओ। चलो, तुमको पता है ये लिपस्टिक लगाने लगी है? पापा ये लिपस्टिक नहीं है, ये लिप ग्लॉस है। जो कुछ भी है पोछो उसे। क्या ध्यान देती हो तुम? और तुम उस समय गेम खेलता रहता है। चलो। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। किरण, क्या छुपा रही हो? कुछ भी नहीं सर। मैं वहां पढ़ा रहा हूं और तुम दोनों यहाँ पर बातें कर रही हो। दोनों सामने देखो और बैठो। ये क्या है? क्या है? किरण, किरण, यहाँ आओ। हाँ पापा। क्या है ये? हाँ, तुम्हारी कॉपी से मिला है। आज क्लास में एक लड़के ने मुझे ये कॉपी दिया था, तो शायद उसी ने डाल दिया होगा। लेकिन पापा मैं सच कह रही हूँ, मैं उसकी तरफ मैंने आज तक देखा नहीं है। अरे कोई तो छूट दी होगी ना जो उसने लव लेटर लिख के दिया तुमको। शर्म नहीं आती तुमको? कितनी मेहनत करता हूँ, ओवर टाइम करता हूँ ताकि तुमको अच्छी एजुकेशन दे सकूं, और तुम ये कर रही हो? बॉयफ्रेंड चाहिए तुमको? कौन है ये पागल? कौन है? कहते हैं कि जब बाप का जूता बेटे के पैरों में फिट आने लगे तो पिता को उसे अपना दोस्त मान लेना चाहिए। ये शायद एक आसान सा नियम है जो ये बताता है कि माँ बाप को अपनी औलाद के साथ उम्र के खास दौर में किस तरह से पेश आना चाहिए। लेकिन माँ बाप अक्सर इस नियम को अनदेखा कर देते हैं या फिर उतनी गंभीरता से नहीं लेते जितनी गंभीरता से लेना चाहिए। और अगर औलाद बेटी हो तब तो किसी नियम और सावधानी की जरूरत ही नहीं समझी जाती। उसे संभालने और सुरक्षित रखने की कोशिश में अक्सर माँ बाप जानबूझकर या फिर अनजाने में उनके साथ ज्यादती कर बैठते हैं और उनका विश्वास खो बैठते हैं। और बच्चा उनसे प्यार करने, उन पर यकीन करने की बजाय उनसे डरने लगता है। अपनी जिंदगी से जुड़ी जरूरी बातें उनसे छिपाने लगता है, जैसा कि किरण कर रही थी। किरण, कितना लेट हो गया है, अभी तक सोई है। कितना अंधेरा कर रखा है कमरे में। ये कांच कैसे टूटा? रात को ठीक था। किरण, किरण, ये कांच कैसे टूटा है? किरण, किरण! इस कांच पे खून के धब्बे हैं, शायद इसी से कलाई काटी गई। अगर ये वही टुकड़ा है तो हो सकता है इस पे फिंगरप्रिंट्स हो। इसे लैब में ले जाइए और टेस्ट कीजिए। पीछे भी चेक करो। एग्जैक्टली क्या हुआ था कल रात? कुछ खास नहीं हुआ था सर। रोज की तरह किरण अपने कमरे में चली गई और हम लोग अपने कमरे में। देर रात में उससे कमरे में गई भी थी। खिड़की खुली हुई थी, मैंने बंद भी किया। और जब सुबह उठाने गई, उसकी कलाई कटी हुई है और बॉडी पर जितनी चोटों के निशान है उतनी चोटों में आदमी इतना चिल्लाता है कि पूरा मोहल्ला उठ जाए। और आप लोगों ने कोई आवाज भी नहीं सुनी। हम सच कह रहे हैं सर। अपनी बेटी की चीखें सुनते तो बचाते नहीं उसे। किरण का किसी से झगड़ा हुआ था इन दिनों? या फिर कुछ अनयूजुअल सा बिहेव कर रही हो? या फिर कोई ऐसी बात है जो आपको लगता है कि हमें मालूम होनी चाहिए? सेलफोन कहाँ है किरण का? सेलफोन नहीं रखती थी किरण। इस जमाने की लड़की, इस एज की लड़की, और मोबाइल नहीं रखती थी। कमाल है। नहीं सर, वो उसकी पढ़ाई की वजह से हमने अलाउ नहीं किया था। एक बार रूम फिर से चेक करो और पंचनामा करवाओ। सर,
बॉडी को फौरन पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जैसे सर, रिपोर्ट आती। जिसने भी ये सब किया है आप उसे छोड़िएगा मत। बड़ी प्यारी बच्ची थी। हमारा यही काम है, घबराइए मत, वो बचेगा नहीं। वैसे आप यहीं रहते हैं? 1 महीने पहले ही आया हूँ। इसके पहले मैं सागर में जॉब करता था, पर फैमिली और बहन से इतना दूर था, इसलिए वो जॉब छोड़कर अब भोपाल में तलाश रहा हूँ। काफ़ी क्लोज हैं अपनी दीदी के? क्यों नहीं होगा सर, एक लौती बहन है मेरी। ठीक है संजय, पूरा मैटर काफ़ी कंफ्यूजिंग है। कोई खिड़की का कांच तोड़कर अंदर आता है, किरण को मारता है और फिर रूम सेट कर चला जाता है और घर वालों को कुछ पता नहीं चलता। ये बात कुछ हजम नहीं होती। सर ये तब हो सकता है जब उसे मारने वाला कोई घर का हो। ये ऑनर किलिंग का मामला हो सकता है। हाँ, लेकिन किरण एक जवान लड़की है, एटलीस्ट चिल्लाकर पड़ोसियों को तो उठा ही सकती थी, अनलेस किसी ने उसका मुंह बंद कर दिया हो तो। एक हाथ से मुंह बंद करके दूसरे हाथ से कलाई काटना इम्पॉसिबल है। ये एक आदमी का काम नहीं हो सकता। इस ब्रिजेश के बारे में पता करो कि कैसा आदमी है। क्या सचमुच यहाँ नौकरी की तलाश में आया है या फिर किसी और मकसद के लिए इसे यहाँ बुलाया गया है? सर, उसके डैड ने मुझे पूरे क्लास के सामने थ्रेट किया था, लेकिन मैंने उसके बाद उससे कभी बात नहीं की। तुम पार्थ हो, अगर तुम्हारी बहन को कोई ऐसा काट दे तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी चीप हरकत करने की मेरी बेटी के साथ? इन कामों के लिए स्कूल होता है। सो आई वांट अ रिटन अपॉलजी फ्रॉम हिज पेरेंट्स, क्योंकि बच्चे जो हैं वो नहीं सर, पेरेंट्स की मुझे जिम्मेदारी माफ कर दो सर। आई एम सॉरी सर, मैं माफी मांगता हूँ सर, लेकिन प्लीज मेरे मॉम डैड को मत बुलाइए प्लीज। उसके घर मिलने गए थे कभी? नो सर, मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसका घर कहाँ पे। सच मैंने कुछ नहीं किया, बस एक गलती हो गई मुझसे। एक बात बताओ, किरण का किसी और के साथ अफेयर था? आई डोंट नो सर। फोन है ना तुम्हारे पास? नंबर दो, जरूरत पड़ी तो कॉल करेंगे, उठा लेना। मिस्टर शर्मा, सुना है पिछले दिनों आप अपनी लड़की पर काफी भड़के थे, उस पर चिल्लाए थे और उसके स्कूल भी गए थे। हाँ गया था, लेकिन वो कोई सीरियस मैटर नहीं था। आपसे डिसीजन सुनाने को नहीं कहा है? सर मुझे नहीं पता ऐसा कुछ हुआ था उस दिन, और मैं तो घर पर भी नहीं था शायद। किरण के बैग से वैलेंटाइन डे का कार्ड मिला था, इसलिए डांटा था इन्होंने उसे। मतलब उसका बॉयफ्रेंड था? सर मेरी बेटी वैसी नहीं थी, उस लड़के ने छिपाकर उसके बैग में वो कार्ड रख दिया था, उसे तो पता भी नहीं था। सर, ब्रिजेश का बैकग्राउंड चेक किया, लड़कियों के मामले में उसका रिकॉर्ड साफ नहीं है। अगर ये मान भी लें कि ये सब ब्रिजेश ने किया है, फिर भी किरण के चिल्लाने की आवाज उसके माँ बाप को क्यों नहीं सुनाई दी? और ये पाथ के कॉल रिकॉर्ड्स, इनके हिसाब से उस रात को वो किरण के घर के आसपास भी नहीं था। सर, ये रही लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। हमें शर्मा से फिर से बात करनी होगी। क्या हुआ सर? जरूर हमसे कुछ छुपाया जा रहा है। और हाँ, रास्ते में किसी खिलौने की दुकान पर रुकना है। हाय बेटा। अरे वाह, गेम खेल रहे हो? सुनिए, फैमिली वालों को छोड़कर बाकी सब प्लीज बाहर जाइए, हमें इनसे कुछ बातें करनी है। मेरे पास तुम्हारे लिए उससे अच्छी गेम है, लो खेलोगे? लो, अच्छी है ना फ्रेंड्स? किरण की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और उसके मुताबिक मरने के कुछ घंटे पहले किरण के किसी के साथ शारीरिक संबंध बने थे। उसकी मर्जी से या उसके खिलाफ, ये क्लियर नहीं है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे बच्ची थी वो ये सब करेगी? ये शौक और दुख जेन्युइन है या एक्टिंग कर रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं आप? किरण के बैग में एक कार्ड देखकर ही अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए थे। एक 15 साल के लड़के को धमकाने पहुंच गए थे। तो ये सुनकर कि किरण के किसी के साथ शारीरिक संबंध थे, पहला ख्याल क्या आया होगा इनके मन में? यही कि किरण को खत्म कर दें, और शायद ऐसा किया भी। बताइए शर्मा जी, कैसे मारा अपनी बेटी को? ये सच नहीं है, सब झूठ है। सच है ये, और ये भी सच है कि ये आपके अकेले के बस की बात नहीं। आपके परिवार का कोई सदस्य या फिर शायद सभी शामिल हैं। बेटा, अब हम फ्रेंड्स हुए ना, तो अपने फ्रेंड को एक बात बताओगे? बेटा, कोई ऐसा था जो तुम्हारी दीदी को मिलने आता हो, रात में, अकेले में, या सबसे चुपके? मामा जी। बहुत प्यार करते थे हम सब किरण को, और आप हम लोगों पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। तो
ने मामा का नाम लिया। चलिए देखते हैं कितना प्यार करते थे किरण से। हवालात में चलकर बताइएगा। मतलब? लेकर चलो। पर सर मैंने किया क्या? लेकर चलो इसे। ये क्या कह रहे हैं सर आप? वो भांजी थी मेरी, मैं उसके साथ। अरे मैं तो कभी उसके कमरे में भी नहीं गया। हाँ, उस रात कुछ आवाजें जरूर आ रही थी उसके कमरे से। नंबर की क्या ज़रूरत है? हम इंटरनेट कॉलिंग पर भी तो बात कर सकते हैं। कहानी अच्छी है तेरी, पर तेरी रेपुटेशन से मैच नहीं करती, क्योंकि हमें पता है कि तुझे सागर वाली जॉब से क्यों निकाला गया था। देख अभी भी वक्त है, कबूल कर ले कि तूने किरण के साथ वो सब किया और फिर घबरा गया कि किरण किसी को बता ना दे, इसलिए हड़बड़ाहट में उसे मार दिया। सर ये सच नहीं है, आप मेरे यकीन कीजिए, मैं उस दिन से पहले कभी किरण के कमरे में नहीं गया। भांजी थी मेरी। इस ब्रिजेश की बात पे यकीन किया जा सकता है? उसकी हिस्ट्री को देखते हुए तो बिल्कुल नहीं, लेकिन बिना चेक किए उसकी बातों को गलत साबित करना भी गलत होगा। हो सकता है उसने उस रात सही में किरण को किसी से बात करते हुए सुना। किरण के पास कोई फोन हो जो उसके माँ बाप हमसे छुपा रहे हैं। एक काम करो, किरण के घर के आसपास और स्कूल के आसपास जितनी भी सिम कार्ड की दुकान है सब में पता करो। आसपास के मोबाइल फोन्स की दुकानों पर पूछताछ करने पर पता चला कि पुलिस का शक सही था। किरण के पास वाकई में मोबाइल फोन था और यह नंबर उसने कुछ दिन पहले ही लिया था। सर, नेटवर्क प्रोवाइडर के हिसाब से किरण ने अपने उस नंबर से किसी को फोन नहीं किया, ना ही उसे उस नंबर पे किसी का फोन आया है। सर फोन की लास्ट लोकेशन शामला ही शो कर रहा है, और देखिए अभी भी फोन वही है। मतलब किरण का अपना घर? नहीं, डायल मत करना, हम लोग खुद वहां जाएंगे। मर्डर वाली रात को फोन की क्या लोकेशन थी ये पता कीजिए। ठीक है सर, चलो। अब क्या हुआ सर? हादसे से कुछ दिनों पहले किरण ने मोबाइल फोन खरीदा। आप लोग जानते थे इस बारे में? नहीं इंस्पेक्टर, अगर ऐसा कुछ भी होता तो हमें मालूम होता। सर रिंग जा रही है, शायद फोन साइलेंट पर हो। रूम में चल। सर यहाँ। सर मिल गया। तो आप में से किसी ने भी इस फोन को पहले कभी नहीं देखा? नहीं मैं। अगर आप लोग सच बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि किरण ने ये फोन छुपा कर रखा था। हाँ बोलो। श्योर हो? ठीक है सर, किरण की इस नंबर की लोकेशन ट्रेस हो गई। मर्डर वाली रात ये फ़ोन यहाँ शामला हिल से सीहोर गया तो वापस आया। लेकिन आपने तो कहा कि आपने उस रात किरण को अपने बेड पर सोते हुए देखा। हम सच कह रहे हैं इंस्पेक्टर, उस रात किरण कहीं नहीं गई थी। खिड़की बंद करके जब मैं कमरे से बाहर निकली तो वो अपने बेड पर ही सो रही थी। चेहरा देखा था आपने उसका? आपकी बेटी मोबाइल फोन यूज करती है और आपको नहीं पता। आपकी बेटी आधी रात को इतनी दूर तक निकल जाती है लेकिन आपको उसका भी कुछ आइडिया नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? हम सच कह रहे हैं, हमें नहीं पता था वो इतना कुछ छुपा रही थी हमसे। सर इस शर्मा पे मेरा शक गहराता जा रहा है। हो सकता है कि किरण का कोई बॉयफ्रेंड हो जिसे मिलने के लिए वो आधी रात को सीहोर गई, पर जब वो रात को वापस लौटी तो मिसेस शर्मा ने खिड़की बंद कर दी, तो मजबूरन उसे खिड़की तोड़ के अंदर आना पड़ा। हो सकता है इस शोर से मिस्टर शर्मा जाग गए हो, उसने किरण को पकड़ लिया हो और गुस्से में आके उसकी जान ले ली हो सकता है, लेकिन किसी भी बात को दावे से कहने से पहले ये पता लगाना होगा कि किरण उस रात गई कहाँ थी और किससे मिली। सर इस फोन में एक इंटरनेट कॉलिंग एप्लीकेशन डाउनलोड है जिससे फ़ोन भी किए जा सकते हैं और मैसेज भी भेजे जा सकते हैं, लेकिन इसकी डिटेल्स निकालना काफ़ी मुश्किल है। सर किरण ने इसमें फेक प्रोफाइल बनाई हुई थी जिससे वो साहिल नाम के किसी लड़के से बात किया करती थी। उन दोनों के कुछ मैसेजेस भी इसमें एक्सचेंज हुए थे, आप इसमें देख सकते हैं। लेकर आओ इस साहिल को। सर शुरुआत उसी ने की थी। हाय, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हु आर यू? मुझे तो पता भी नहीं था कि मैसेज वो कर रही है, इसलिए मैं उसे मिलने गया था। हाय,
तुम इतनी लेट यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे मिलने आई हूँ। इतने दिनों से हम मैसेजेस पर जो बात कर रहे हैं। क्या हुआ? तुम हंस क्यों रहे हो? अरे कुछ नहीं, इट्स जस्ट अ बिग मिसअंडरस्टैंडिंग। मैं प्राची को लाइक करता हूँ और मुझे लगा मैं प्राची को मैसेज कर रहा हूँ। साहिल प्लीज मजाक मत करो। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो साहिल। कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। अगर तुम्हें नहीं पता था तो उसको कैसे पता चला सब कुछ मेरे बारे में? किरण, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, तुम ये सब क्या बोल रही हो? और बहुत लेट भी हो चुका था तो मैंने बोला कि तुम चली जाओ। कहाँ से अलग अलग गए थे? किस लोकेशन से? यहाँ। साहिल किरण से लास्ट टाइम यहाँ मिला था और उसके जाने के बाद किरण अपने घर के लिए वापस निकली। किरण के मोबाइल रिकॉर्ड से पता चला है कि रात 11 बजे वो घर से निकली थी सीहोर के लिए और 1:30 बजे वापस आई। इसके अलावा साहिल भी सच कह, उसके मोबाइल को ट्रैक करने से पता चला कि किरण को मिलने के बाद वो सीधे अपने घर गया था। इसका मतलब यह है कि हमें श्यामला हिल्स और सीहोर के बीच में पूछताछ करनी चाहिए। शायद किसी ने कुछ देखा हो। तो बेटा तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? अंकल मैं तो ठीक हूँ लेकिन ये टूट गया। आसपास कोई गराज है क्या? मुझे इसे अभी ठीक कराना है। हाँ आगे सीधा एक गैराज तो है, बट एक बार देख लो शायद खुला हो। थैंक यू अंकल। वो गैरेज कहाँ है? सर वहाँ पर है। थैंक यू। लड़की को देखा है? हाँ साहब। भैया कितने पैसे लगेंगे? 4000 तक लग जाएगा मैडम। लेकिन भैया अभी तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, थोड़े से पैसे अभी दे देती हूँ, बाकी का कल दे दूंगी। बंद करने का टाइम है मैडम, पैसे हो तो बोलो, नहीं तो कल गाड़ी आकर ले जाना। कौन हो तुम? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? कौन हो तुम? पक्का यही बोला था? हाँ साहब यही बोला था, यही बात कर रही थी, फिर गाड़ी लेकर चली गई। और उसके बाद पैसे लेकर वापस आई थी? नहीं सर, वापस नहीं है। ठीक है। इसका मतलब ये कि किरण अपने पापा मिस्टर शर्मा की गाड़ी लेकर उस रात को निकली थी, लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है अगले दिन सुबह जब हम उसके घर गए थे उस गाड़ी का रियर व्यू मिरर एकदम सही सलामत था। सर हो सकता है उसने किसी और गैराज से रिपेयर कर लिया हो सकता है। श्यामला हिल से लेकर सीहोर के बीच के जितने भी गैराज हैं सबको छानो, पता करो कि किसने रिपेयर किया है और किसने रिपेयर करवाया था, किरण ने या किसी और ने। सर वो फ़ोन कॉल जो किरण को गैराज में आया, हमने जब उसका फ़ोन चेक किया और फ़ोन के ऐप चेक किए तो ना ही उसके फ़ोन में और ना ही उस फ़ोन के ऐप में किसी भी कॉल की कोई एंट्री थी। लेकिन साहिल के कॉल की एंट्री थी। इसका मतलब किसी ने वो दूसरे कॉल की डिटेल्स डिलीट की। सर 14 फरवरी को सुबह 9:30 बजे किरण ने अपना एक फेक प्रोफाइल बनाया था और जिस कंप्यूटर पर ये फेक प्रोफाइल बनाई थी उसका IP एड्रेस ट्रैक करने पर पता चलता है कि ये उसके स्कूल का है। मतलब ये हो सकता है कि उस ब्लैकमेलर को किरण के उस फेक प्रोफाइल के बारे में स्कूल के ही कंप्यूटर से पता चला हो सकता है सर। सुनो, ये लड़की आई थी यहाँ सफ़ेद गाड़ी में, गाड़ी का रियर व्यू मिरर ठीक करवाने। नहीं साहब, नहीं देखा। सर ये है किरण का कंप्यूटर, वो इस पर बैठा करती थी। अच्छा, अगर क्लास के कंप्यूटर से किसी ने फ्रेंड्स बुक साइट पर लॉगिन किया तो किसी और को उसके बारे में पता चल सकता है? अगर उसे उस कंप्यूटर का पासवर्ड पता हो तो हिस्ट्री में जाकर चेक किया जा सकता है कि इस कंप्यूटर से कौन कौन सी साइट को विजिट किया गया है। और किरण के अलावा और किस किस के पास था इस कंप्यूटर का पासवर्ड? टीचर्स के अलावा 10th 11th 12th के कुछ दूसरे बच्चों के पास। एक कंप्यूटर कुल 6 बच्चों को अलॉट होता है। ठीक है, मुझे उन सभी बच्चों और टीचर्स की डिटेल्स चाहिए। सर 6 स्टूडेंट्स और दोनों टीचर्स के फोन लोकेशन रिकॉर्ड चेक किए हैं। सिर्फ यही नंबर है जो घटना वाली रात को सीहोर की तरफ गया है। किसका नंबर? सर क्या कर रहे हैं आप लोग? ये सब कुछ नहीं किया मेरे बेटे ने। एक मिनट, उसके कॉल रिकॉर्ड से साफ पता चलता है जिस रात किरण की मौत हुई थी किरण से मिला था। हाँ बेटा, आगे की कहानी खुद बता दे वरना निकालने के तरीके आते हैं। बोल। सर मैं और किरण लैब में एक ही कंप्यूटर पे काम करते थे। फिर मैं एक दिन कंप्यूटर लैब में उसको नोट देने गया तो देखा वो किसी से फ्रेंड्स बुक पर चैट कर रही थी। उसके अगली बार जब मेरा टर्न आया तो मैंने कंप्यूटर से उसकी हिस्ट्री निकाल ली। सर मैं तो सिर्फ उसे मज़े के लिए डराना चाहता था।
लेकिन उस रात जब मैंने उसे फ़ोन किया तो कौन हो तुम? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? 980057 यही है ना तुम्हारे पापा का नंबर? तो क्यों ना मैं उन्हें फ़ोन करूं और तुम्हारे और साहिल के बारे में बता दूं? नहीं नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत करना। अगर मेरे पापा को पता चल गया तो मुझे जान से मार देंगे। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ऐसा मत करना। तुम जो बोलोगे मैं करूंगी वो। कुछ भी? हाँ कुछ भी, पर तुम्हें भी मेरा एक काम करना पड़ेगा। सर, किरण ने मुझे कुछ पैसे लाने को कहा था और मैंने घर के लॉकर से पैसे लिए और उसे मिलने चला गया। भैया, ये गाड़ी का कांच ठीक करना था। हो जाएगा, लेकिन आधा घंटा लगेगा। ठीक है, जाओ ऊपर बैठिए आप लोग। तुम शुरू से ही मुझे अच्छी लगती थी, बस हिम्मत नहीं हो पाई तुमसे बोलने की। याद है ना तुम्हें अपना प्रॉमिस? या पापा को फोन करूं? क्या चल रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं, हम तो बैठे हुए थे। सब रिकॉर्ड कर लिया है इसमें। उम्र है तुम लोगों की ये सब करने की? बुलाओ पुलिस को, अंदर करवाऊं दोनों को। अरे इस वीडियो को इंटरनेट पे डाल देते हैं, जब सब लोग देखेंगे तब पता चलेगा इन लोगों को। नहीं, ये मत करिए ना प्लीज, ये मत करिए प्लीज। नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हें भी हमारी एक बात माननी पड़ेगी। हम दोनों के साथ एक एक बार, समझ गई ना? मैं कुछ नहीं कर सका। वो दो लोग थे और मुझसे बड़े भी थे। उसके बाद मैंने किरण की गाड़ी में बैठकर उसके मोबाइल से मेरे पूरे कॉल्स डिलीट कर दिए और उसके बाद वो अपने घर चली गई और मैं अपने घर। उसके बाद जो हुआ सर, मुझे कुछ नहीं पता। आई स्वेयर सर, मुझे कुछ नहीं पता। कौन से गैराज में हुआ था ये सब? सब लोग हट जाओ इधर से। क्या हुआ साहब? आप लोग ये दोनों तेरे यहाँ काम करते हैं? मुन्ना भाग, भाग मुन्ना, रुक, रुक, पकड़ो, पकड़ो सब। सर, फोरेंसिक डिपार्टमेंट से फोन आया। किरण के बेड के पास मिले कांच के टुकड़ों पर ब्रिजेश, साहिल, पार्थ या उन दोनों मैकेनिक में से किसी के भी फिंगरप्रिंट्स नहीं है। आपके गुस्से ने आपकी बेटी की जान ली है मिस्टर शर्मा। उसके हाथों आपकी गाड़ी का रियर व्यू मिरर टूट गया था, सिर्फ एक कांच। लेकिन वो आपसे इतना डरी हुई थी कि उसे रिपेयर कराने के लिए वो उस रोहित से मिली, जो उसे पहले से ब्लैकमेल कर रहा था, क्योंकि उसे मिरर रिपेयर कराने के लिए पैसे चाहिए थे। और उसके साथ वो उस गैराज में गई जहां उसके साथ वो सब हुआ। और इस सब के बाद किरण रात को वापस घर आई।
आपके डर ने आप दोनों के बीच में दूरी इतनी बढ़ा दी थी कि इतनी बड़ी बात होने के बाद भी वो आपको बताना नहीं चाहती थी। उसने आत्महत्या रेप के कारण नहीं की होगी, बल्कि इस डर से की होगी कि अगर आपको पता चल जाएगा तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे। जब कोई छोटा नाजुक पौधा गलत दिशा में बढ़ने लगता है तो माली उसके साथ एक सीधी और सख्त लकड़ी लगा देता है। वक्त बीतता जाता है लेकिन पौधा फिर भी उस भारी सहारे से अलग थलग पहले की तरह गलत दिशा में बढ़ता जाता है। माली लगातार उस पौधे पर अपनी नजरें लगाए इंतजार करता रहता है और एक दिन वो पौधा उस लकड़ी का सहारा लेकर सही दिशा में आगे बढ़ने लगता है और उस दिशा को अपनी दिशा बना लेता है। शायद इतना ही आसान होता है बच्चों को सही दिशा में मोड़ना। जरूरत है तो सिर्फ संयम और समझदारी की। हम उम्मीद करते हैं कि किरण के पिता से जो गलती हुई वो समाज के किसी और पिता से ना हो। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 के महाराष्ट्र के इस केस में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। आज की ये कहानी पत्थर पर फूल खिलने जैसी है। ये पत्थर और फूल दुनिया भर का तिरस्कार सहते हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे से पहचान नहीं तोड़ते और ये मिसाल कायम करते हैं कि आज भी इंसानियत का दर्जा सबसे ऊपर है। फिर चाहे हैवानियत और दरिंदगी रेंगते हुए अजगर की तरह उन्हें निगल ही क्यों न जाए। कोल्हापुर महाराष्ट्र का ये केस ऐसी ही एक दास्तां सुनाता है। मुझे एक कंप्लेंट लिखवानी है। किससे लिखवा? क्या कंप्लेंट लिखवानी है? साहब मेरी आई लापता है। कब से लापता है तुम्हारी आई? साहब 4 दिन से घर नहीं आए। तुम्हारी आई का कोई फोटो वगैरह है? हाँ साहब। देखो बेटा, हमें तुम्हारी आई का फोटो चाहिए, किसी आदमी का नहीं। अब आप समझ क्यों नहीं रहे? यही मेरी आई है। अच्छा, तुम्हारी इस आई का नाम क्या है? श्रीपति पाटिल। और तुम्हारा? गौरी पाटिल। तुम रहती कहाँ हो? एड्रेस क्या है तुम्हारा? साहब मैं सुगंधा व्हीकल तमाशा मंडल के साथ रहती हूँ। हिंदुस्तान के हर राज्य की अपनी कुछ लोक संस्कृतियां हैं और महाराष्ट्र में भी विख्यात तमाशा एक ऐसी ही लोक नाट्य संस्कृति है जिसमें संगीत और नृत्य संवाद से ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है। लावणी भी इसका एक प्रकार है और आज हजारों लड़कियों के लिए रोजगार भी है। पेशवा राज्य के समय ये तमाशा शैली वजूद में आई, तब इसमें मुख्य नाट्य का किरदार पुरुष ही महिला बनकर किया करते थे। आज ये किरदार महिलाएं भी निभाती हैं और गांव के साथ साथ शहरों में भी तमाशा खूब देखा और पसंद किया जाता है। ऐसी एक तमाशा मंडली के साथ गौरी रहती थी जो किसी एक शहर में टिक कर तमाशा दिखाने की बजाय पूरे महाराष्ट्र में घूम घूम कर अपनी इस शैली का प्रदर्शन करते थे। आखिर गौरी एक आदमी को अपनी मां क्यों बता रही थी? श्रीपति अचानक कहां गायब हो गया था? क्या श्रीपति के गायब होने में इस मंडली के किसी सदस्य का हाथ था या फिर वजह इसके बाहर ही कहीं मौजूद थी? कार्यवाही शुरू हो चुकी थी। दिशा और रफ्तार दोनों परस्पर एक ही गति में थे। अच्छा, ये श्रीपति पाटिल तमाशा मंडली में क्या काम करता है? साहब नाचे का काम करते। नाचा मतलब वही ना जो मंडली में आदमी होकर भी तमाशा में औरतों के साथ नाचता है? जी साहब। आदमी है तो तुम उसे आई करके क्यों बुलाती हो? साहब बचपन से उन्होंने मेरी आई बाबा दोनों की जिम्मेदारियां उठाई है, इसलिए वो मेरी आई भी है और बाबा भी। बचपन से मतलब? तब से जब मैं आई बाबा का मतलब भी नहीं जानती थी,
उन्होंने कहा कि मैं ही तेरी आई बाबा हूँ, और वो है भी। गौरी, तू कभी भी इस तमाशा मंडली का हिस्सा नहीं बनेगी। बड़ी होगी, खूब पढ़ेगी, बड़ी बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी। मैं पढ़ाऊंगा तुझे। तुम मंडली में नाचती भी हो? नहीं साहब, मैं अभी 12वीं की परीक्षा देने वाली थी। आई ने मुझे स्कूल में डाला, और मुझे डांस भी आता है। बचपन से यही सब देखते आई हूँ मैं। आई को मेरा डांस करना अच्छा नहीं लगता था। जब भी मुझे नाचता देखती तो बहुत भड़क जाती। क्या रे तुम दोनों, हाँ? जरा भी नजाकत है नहीं। रुक, मैं दिखाती है। वाजिब। गौरी, तुझे मना किया था ना यहाँ आने को। क्यों क्यों रेसल बंद करवा दी? परीक्षा है कल इसकी, पढ़ाई कौन करेगा? पढ़ लिख के क्या कलेक्टर बनेगी क्या? हैं? घुंघरू की पढ़ाई करने दे उसको। कलेक्टर भी बनेगी, पहले पढ़ाई करेगी। अरे कलेक्टर बनाने चला है। करा शुरुआत। अच्छा, इसके पहले श्रीपति ऐसे 4-5 दिन के लिए बिना बताए गायब हुआ था कभी? नहीं साहब, पहले मुझे यूं अकेला छोड़ के कहीं नहीं गई। मंडली में बाकी लोगों को भी पता चला होगा कि श्रीपति गायब है, तो अभी तुम्हारे साथ कोई बड़ा क्यों नहीं आया कंप्लेंट लिखवाने? क्या मालूम साहब कि क्यों नहीं है। इसकी कंप्लेंट रजिस्टर करो। बेटा तुम चिंता मत करना, हम जल्दी श्रीपति को ढूंढ लेंगे। अब तुम घर जाओ। सर, अजीब बात है कि ये छोटी बच्ची अकेली कंप्लेंट देने के लिए यहाँ पुलिस स्टेशन आई, इसके साथ कोई बड़ा नहीं आया। सर, मुझे लगता है कि हमें तमाशा मंडली में जाके पूछताछ करनी चाहिए। नहीं शिंदे, अगर हम मंडली को टारगेट करेंगे तो वो लोग अलर्ट हो जाएंगे, इसलिए बाहर से पूछताछ करो। ये मंडली कोल्हापुर कब आई है, इनका कॉन्ट्रैक्टर कौन है, और वहां किसी के साथ इस श्रीपति का झगड़ा तो नहीं हुआ? सर, मैंने पता किया ये तमाशा मंडल कुछ 1 महीने पहले ही कोल्हापुर में आया है। वो पूरे महाराष्ट्र में शो करते हैं, और लोगों से ये पता चला कि उनका नाचा मतलब श्रीपति गायब है। मैंने बाहर पूछताछ की, तब ये पता चला कि उसके किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, ना ही कोई झगड़ा। शिंदे, ये मिसिंग केस नहीं लगता, क्योंकि जिस लड़की के लिए वो सबसे लड़ा उसे ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकता, और कम से कम वो मंडली के मालिक को तो बोल देता, जिसकी वजह से उसका गुजारा चल रहा है। एक काम करो, अब मंडली में पूछताछ करो, देखो किसी के साथ श्रीपति का झगड़ा हुआ है या नहीं। ओके सर। ए गौरी, बंद कर अभी तेरा दुख का नाटक, हैं?
वैसे भी अभी श्रीपति पैसे लेके आने वाला नहीं है। डोळे किसको दिखा रही है, हैं? तुम लोग अंदर जाओ। गौरी ने श्रीपति की गायब होने की कंप्लेंट की है, उसी सिलसिले में आपसे बात करनी है। वो इस टेंशन में मैं भी हूँ साहब। उसको हर जगह ढूंढा, कहीं पे भी पता नहीं चला। अभी इसके साथ मैं वही बात कर रही थी, आई शपथ। अच्छा, पिछले कुछ दिनों से श्रीपति किसी बात से परेशान था? किसी के साथ कोई झगड़ा, दुश्मनी? नहीं नहीं, ऐसा झगड़ा करने वाला आदमी है नहीं वो। उसका सामान क्या है? सर, इस औरत का नाम उषा जादव है, किसी बड़े स्कूल में टीचर है और अपने अच्छे कामों के लिए काफी पॉपुलर भी है। एक स्कूल टीचर का किसी तमाशा के नाचा के साथ क्या वास्ता हो सकता है? इस उषा जादव को टटोल कर देखते हैं, शायद कोई सुराग मिले। आप इस आदमी को पहचानती है? नहीं सर, मैंने पहले इस आदमी को कहीं नहीं देखा। और ये है कौन? आप इसके बारे में मुझे क्यों पूछ रहे हो? आप इसे नहीं जानती, लेकिन यह आपको जानता है। यह आपके पेपर कटिंग जैसे सामान में मिली और यह आदमी पिछले 4 दिन से लापता है। सॉरी सर, मैंने सच में इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा। ओके, सॉरी टू डिस्टर्ब यू एंड थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन। क्या जानते हो श्रीपति के बारे में? मैं और श्रीपति एक साथ काम करता है। वो नाचा है और मैं ढोलकी वाला। साहब गरीब आदमी है, छोड़ दीजिए। अक्का को पता चला तो वो मंडल से निकाल देगी मुझे। अभी कुछ नहीं जानते हो? जानता हूँ साहब। साहब, वो श्रीपति ना कुछ पैसे के जुगाड़ में था, थोड़ा नहीं बहुत। लेकिन इतने पैसे की अचानक श्रीपति को जरूरत क्यों पड़ी? साहब, मेरा नाम आना नहीं चाहिए साहब, नहीं तो मार देंगे। कोई कुछ नहीं करेगा, बोल। साहब, वो गौरी को खरीदना चाहता था। कौन खरीदना चाहता था? अरे रोक क्यों दिया भाई? डरो नहीं, डरो नहीं, नाचो नाचो नाचो, बजवा रहे। तुम लोग अंदर जाओ, जाओ जाओ, जल्दी जाओ। अक्का, तेरी इस लड़की गौरी की नथनी मैं ही उतारूंगा, बोल देता हूं अभी से। नहीं नहीं मालक, क्या बोल रहे हैं आप? हम लोग कलाकार लोग हैं, हम लोग ये सब नहीं करते। अच्छा, तो तू अब बहुत बड़ी बन गई है, मेरे को सिखाएगी? मुफ्त में नहीं मांग रहा हूं लड़की को, रोकड़ा दे रहा हूं, रोकड़ा। और अगर लड़की नहीं दी ना तो फिर ये बारी बंद करके रखना पड़ेगा। वैसे भी मेरे को ना बोल के तू कौन सा बारी खोल के रख पाएगी? सोच ले, 5 लाख रुपया दूंगा, सोच के फोन करना। देखो का, ठंडे दिमाग से सोच ले, बाड़ी को खोल के रखना चाहती है या फिर? समझ गई ना? चलो रे। हक्का, ये क्या सुन रहा है मैं? तू मेरी बच्ची को मारने को बेच रही है, मेरी गौरी को? देख, समझ ले मेरी मजबूरी है।
वो अपना तमाशा मंडल बंद करवा देगा, पेट पे लात मारेगा, सबको बर्बाद करके छोड़ेगा। अक्का मुझे ये तमाशा मंडल का नाटक मत बता, सीधा सीधा बोल, कितने में बेच रही है मेरी बच्ची को? 5 लाख। तू देगा मुझे 5 लाख? और बारने को क्या बोलेगा? है? वो तो बोल के गया है, इस हाथ गौरी दे, उस हाथ पैसे ले। बारने को मैं देख लूंगा। 5 लाख कीमत लगाई ना मेरी बच्ची की, 1 महीने के अंदर तेरे हाथ में पैसा रखूंगा। अरे सुन तो, अक्का सही भी थी। अक्का के बाद श्रीपति ने बारने के साथ झगड़ा किया। चल यहाँ से श्रीपति, वो बारने बहुत बड़ा आदमी है, इसके साथ है तो आदमी ना। गौरी और मेरे बीच में अगर भगवान भी आ जाएगा ना, तो मैं उससे भी लड़ जाऊंगा। हाँ बेटी, शाम के बच्चे, गौरी मेरी बेटी है, अगर उसकी तरफ तूने आंख भी उठा के देखा ना तो जान ले लूंगा तेरी में, सिर्फ सारा पावर वीवर ना घुस जाएगा। बहुत महंगा पड़ेगा, हट गया, सच बोल रहा हूं मैं। अरे जा रे नाचा, तू मेरे को भूल दे रहा है। अच्छा एक बात बता, तूने किधर से बेटी पैदा कर दिया रे? हाँ तू और बेटी पैदा कर दिया? तू शांतपति मत दिखा, कोई बड़ा बिगाड़ दूंगा मैं तेरा। बेटी बजाओ रे, बहुत बढ़ रहा है। बस जाला, छोड़। अरे ये तो सिर्फ झलक थी, अगर दोबारा मेरे चक्कर में पड़ा ना तो पूरी की पूरी झांकी दिखा दूंगा, समझा? चल। आई कोई फायदा नहीं है मारा मारी का। तमाशे की लड़की तमाशे में नाचेगी ही ना, फिर काय को ये सब। और पैसे भी अक्का मेरे को बोली है अगले हफ्ते मेरे को स्टेज पे नचवाएगी। तू अक्का की बात नहीं सुनेगी। मैं बोला तू नहीं नाचेगी तो नहीं नाचेगी ना। तुझे अक्का से आजाद कराने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। नहीं नाचेगी। मेरी अपनी माँ भी होती ना तो भी मेरे लिए इतना नहीं करती, पर मेरे को अच्छा नहीं लगता तेरी ये हालत देख, वो भी मेरी वजह से। अब बस करना आई, मेरे को तेरे को खोना नहीं है। तो श्रीपति ने पैसे दिए? हाँ साहब दिए थे। कितने? करीब लाख रुपए तो दिए होंगे। सर, शिंदे, उषा जादव ने श्रीपति को पहचानने से मना किया है। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, एक टीचर का तमाशा मंडल के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है? और ये श्रीपति उषा की पेपर कटिंग्स क्यों जमा कर रहा था? खैर जाने दो, तुम्हारे हाथ कुछ लगा? सर मैंने तमाशा मंडल के ढोलक वाले के साथ बात की, उसे यही पता चला है कि अक्का गौरी को 5 लाख रुपए में श्याम बारणे नाम के पॉलिटिशियन को बेच रही थी। इस वजह से श्रीपति का अक्का और श्याम बारणे के साथ झगड़ा भी हुआ। उसने कहीं से तो 1 लाख रुपए लाकर दिए थे गौरी को छुड़ाने के लिए। और ये उषा जादव की हिस्ट्री देखो और हाँ, बारणे की खबर निकालो जरा। ओके सर। गौरी, हमें पता चला है कि अक्का तुम्हें किसी श्याम बारणे को देना चाहती थी। हाँ सर। अक्का 1 लाख है और इस महीने में 4 लाख और कहीं से भी लाके दूंगा तेरे को, तो तू वही करेगी जो मैं बोलूंगा। ये हराओगा क्या तू? है? वो बाद में अपना तमाशा मंडल बंद करवा देगा, बर्बाद कर देगा हम सबको, समझा क्या? अक्का मुझे कुछ नहीं समझने का है। अच्छा, और तेरे बाकी के पैसे देने के बाद भी अगर वो गौरी को उठा के लेके गया तो क्या करेगा तू? हम ये शहर ही छोड़ देंगे, बोरिया बिस्तरा बांध के कहीं और चले जाएंगे। महाराष्ट्र में अपन कहीं भी तमाशा कर सकता है, तो तू वादा कर
उसके बाद तू गोरी मुझको दे देगी। अक्का बोलना नहीं नचाएगी। अक्का बोल। श्रीपति ने इतना सारा पैसा कहाँ से लाया? ये मेरे को नहीं मालूम साहब। तुमने भी उसे कभी पूछा नहीं कि पैसा कहाँ से लाया इतना? पूछा था साहब। अच्छा बता, अभी तुझे क्या बात करनी थी, बोल। तू मेरे को यहाँ से निकालने के लिए कोई तो भी गलत काम किया ना? नहीं तो कौन बोला तेरे को? मेरे को छू के बोल। ये कैसी एड़ी की जैसी बात कर रही है तू? मैंने कोई गलत काम नहीं किया, और तेरे को यहां से आजाद कराने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ेगी तो दूंगा। हाय, तू मेरे को छोड़ के कभी मत जाना। अच्छा, श्रीपति ने कभी बताया कि अक्का के यहाँ से तुम्हें छुड़वाने के लिए वो क्या करने वाला था? हाँ साहब, वो मेरे को बोली थी कि मेरी असली माँ से मिलवाएगी। असली माँ? तुम कभी उसे मिली हो? नहीं, मैं पहले कभी नहीं मिली, लेकिन अक्का के इधर से वो मेरे को मेरी असली माँ से मिलवाने ले जाने वाली थी। मतलब श्रीपति इसके पहले उसे मिला है? ये मेरे को नहीं मालूम। श्रीपति ने तुम्हारे माँ का नाम क्या बताया? नहीं साहब, नाम कभी बताया ही नहीं। कुछ तो बताया होगा, मतलब कहाँ रहती है, कौन से शहर में रहती है, क्या करती है, कुछ तो। इससे पहले मुझे मेरी असली माँ के बारे में कुछ नहीं बोली, और उस दिन भी बस इतना ही बोली। ठीक है बेटा, तुम अब घर जाओ, शायद फिर कभी मिलना होगा। मैंने सुना आप गौरी को अक्का से खरीदना चाहते थे। ऐसा बोलने से थोड़ी होगा। आपने बोला कि मैं गौरी को खरीदना चाहता था, मैंने तो नहीं बोला ना, बस हो गया। वैसे भी आपके पास क्या सबूत है कोई कि आपकी इंफॉर्मेशन सही है? काफी जानकारी रखते हो कानून के बारे में। भाई हम समाज सेवा करते हैं, जानने वालों की कोई कमी थोड़ी है, इसलिए जानकारी तो रखनी पड़ती। पहचान के बावजूद भी एक लावारिस की जिंदगी जीती गौरी, जो एक आदमी को अपनी मां बता रही थी, जो कि उसका एकमात्र सहारा था, आज वो भी उसके पास नहीं था। अगर वो गौरी की माँ या बाप था तो फिर सुगंधा अक्का कैसे गौरी की मालिक थी? गौरी की आजादी की उड़ान की तैयारी करते हुए श्रीपति कहाँ गायब हो गया था? और ये उषा जादव कौन थी? कौन थी गौरी की असली माँ, जिसका पता शायद सिर्फ श्रीपति को था, लेकिन उसका तो खुद ही अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया था। ये सुलझती सी दिखती उलझती कहानी आखिरकार कहाँ जाने वाली थी? हेलो नमस्कार, गोखले रोड पुलिस स्टेशन, पीएसआई अतुल शिंदे बोलते हैं। हाँ हम अभी पहुंचते हैं सर। गोखले रोड से एक अनजान आदमी का फोन आया था, वो कह रहा था कि उषा जादव? लाश को सबसे पहले किसने देखा? मैंने देखा सर। रिका में सर, इसका नाम, नंबर और एड्रेस नोट कर लेना, और लाश को पहले नीचे लो। गर्दन की हड्डी टूटने से मौत हुई है। जिसने भी ये किया है वो बहुत स्ट्रांग आदमी है। सर बॉडी को देखिए लगता है कि इसकी मौत को ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, क्योंकि बॉडी अब तक डिकम्पोज नहीं हुई है। हो सकता है कुछ घंटे पहले हुआ हो, लेकिन मर्डर यहाँ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि कुछ हुआ हो। शिंदे एक काम करो, वो गाड़ी किसकी है इसका पता करो। सर वो कार तो हमारी ही है सर, उषा ही चलाती थी वो कार। इनफैक्ट उषा की ही कार थी। आपको किसी पे शक है जो ऐसा कर सकता है? मतलब किसी के साथ दुश्मनी या झगड़ा? नहीं सर, ऐसा तो कोई नहीं है।
आप दोनों में सब ठीक था ना? हाँ मतलब सब कुछ ठीक तो था, झगड़े होते रहते थे, लेकिन मियाँ बीवी में जितने झगड़े होते हैं उतना ही था, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। कल हमारी किसी बात पर बहस हुई और वो गुस्से में बिना कुछ बोले निकल गई। जब देर रात तक वो नहीं लौटी तो मैंने फोन किया, लेकिन उसका फोन नहीं लगा सर। किस बात पे झगड़ा हुआ था? झगड़ा नहीं सर, बहस हो गई, लेकिन सर उसे गुस्सा कुछ ज्यादा ही आता था तो गुस्से में निकल गई। कमाल करते हो मिस्टर जादव, कल रात से आपकी बीवी गायब है और आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं की। करने ही वाला था सर, लेकिन इतने में आपके पुलिस स्टेशन से ही फोन आ गया। तो आपको यकीन नहीं हो रहा है तो मेरी बेटी से पूछ सकते हैं आप। श्वेता बेटा बताओ ये सही है ना? ये आपकी इकलौती बेटी है? जी सर। कितने साल हुए आपके शादी को? जी सर 16 साल। शिंदे, उषा और अनिल के शादी को 16 साल हुए हैं। गौरी 18 साल की है। श्रीपति के घर में उषा जादव की पेपर कटिंग्स का मिलना और वो गौरी को उसके असली मां को मिलवाने वाला था, इन सब का कोई ना कोई तो कनेक्शन है शिंदे। मतलब क्या गौरी उषा जादव की बेटी हो सकती है, उसे शादी से पहले हुई होगी। लेकिन सर फिर ये उषा जादव की बेटी ये श्रीपति और अक्का के पास कैसे पहुंची होगी? इन सब सवालों के जवाब हमें ढूंढने हैं। मुझे यकीन है शिंदे, उषा के अतीत में ही इन सब सवालों के जवाब है। यस सर, मैं और उषा हम दोनों बेस्ट फ्रेंड। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन सेकेंड ईयर में एक दिन उसने अचानक कॉलेज छोड़ दिया। पूरे ग्रुप को इस बात का शॉक लगा था। उषा जादव के कॉलेज छोड़ने की वजह क्या थी? एक्चुअली सर वो प्रेग्नेंट थी और उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा देकर भाग गया था। वो जितने मैंने इस बात को छुपा सकती थी उसने छुपाई, लेकिन बाद में एक दिन उसे अपनी फैमिली को ये बात बतानी पड़ी और फिर उसके फैमिली ने उसका कॉलेज छुड़वाया और कहीं दूर गांव ले गए उसे। उसके आगे क्या हुआ? सर उस दिन से अब तक उसकी किसी को कोई खबर नहीं मिली है। साहब, श्रीपति ने मुझे कभी बोला भी नहीं, लेकिन इधर मैंने सुना है कि वो 1 हफ्ते के लिए मुंबई जा रहे हैं। भाई वो मुंबई क्यों जा रहा था? साहब ये तो मालूम नहीं पड़ा। अगर तुम्हें श्रीपति के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली तो सबसे पहले मुझे आकर बताओ। जी साहब। देखिए सर, ऐसी हालत है मेरी, अपनी इकलौती बेटी के अंतिम संस्कार में भी नहीं जा पाया मैं। आपके पास मौका है इससे भी बड़ी जिम्मेदारी निभाने का। आप हमारी मदद करोगे तो उषा जादव को न्याय मिल सकता है। अगर आपने कुछ भी छुपाया तो याद रखना उसका कातिल खुला घूम रहा है। सर आज से कुछ 18-19 साल पहले की बात है। बेटा बेटा थोड़ा जोर लगा ना, और थोड़ा और। शाबाश 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 बेटा, जोर लगा। हो गया हो गया हो गया हो गया। लड़की हुई है। लो लो इसे, और ये रखो इसे। और सुनो, आज के बाद हम लोग एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं और ना ही कभी मिलेंगे, ठीक है? जी सर। जाओ। ये बात और कितने लोगों को मालूम है? ये बात फिलहाल मेरे अलावा सिर्फ अनिल को ही पता है सर। आपने उसे क्यों बताया? सर कुछ दिन पहले अनिल यहाँ आया था, वो कह रहा था कि आजकल उषा कुछ अजीब सी हरकत करने लगी है, अचानक चिढ़ जाती है, नाराज हो जाती है। अनिल को ऐसा लगता है कि शायद कोई उसे किसी बात पर ब्लैकमेल कर रहा है। तुम्हें पता है ना, हमसे सच छुपाने से तुम्हें जेल हो सकती है। चल अपनी मर्जी से बताओ, वरना हमारी मर्जी से तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा, उसमें उल्टा तुम्हारा नुकसान है।
नहीं सर, मुझे वाकई नहीं पता आप कौन से सच के बारे में बात कर रहे हैं सर। जो भी सच था मैंने आपको बता दिया है सर। वो सच जो सदाशिव ने, उषा के पिता ने तुम्हें बताया, उसके अतीत के बारे में। चलो आगे का तुम बताओ, बताओ। वो सर, जब उस दिन आप हमारे घर से निकले उसके बाद। उषा, ये सब क्या है? तुम कुछ बताओगी मुझे? तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं है? पता है तो पूछ क्यों रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं उषा। उनके सामने तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन सच बताओ, ये वही तुम्हारा 18 साल पुराना कनेक्शन है ना? अनिल प्लीज प्लीज चुप हो जाओ, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। छुपाने से कुछ नहीं होगा उषा, मैं सब जानता हूं, बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। उषा, सर पिछले कुछ 1 महीने से वो बहुत अजीब बर्ताव कर रही थी। एक दिन मैंने उसकी पासबुक भी देखी तो उसने कुछ 1 लाख रुपए निकाले थे। मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है सर, तो मैं उसके पिताजी से मिला तो उसके पिताजी ने मुझे वो उषा को जो शादी से पहले जो बच्चा हुआ था उसके बारे में बताया। यह भी पूरा सच नहीं है। सच यह है कि तुमने अपने बीवी के अतीत के बारे में पता किया, उसके शादी से पहले वाले रिलेशन को तुम बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए तुमने उसका खून कर दिया। नहीं 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 सर, ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं सच बता रहा हूँ सर, मैंने उसको नहीं मारा सर, मैं सच बता रहा हूँ सर। इसे जरा अपने हाथ का जोर दिखाओ। अरे सर मैं सच बता। तू अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पापा और मम्मी के बीच में झगड़ा हुआ करता था ना? पहले कभी नहीं हुआ, फिर मम्मी अजीब सा बिहेव करने लगी, तब बहुत झगड़ा हुआ था दोनों का। किस बात पर झगड़ा हुआ था? वो तो पता नहीं, पर पापा ने कहा था कि मेरी एक बड़ी बहन भी है जिसे कभी मम्मी पापा का प्यार नहीं मिला, तो वो जब उसे लेकर आएंगे तो उसका ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, तो मुझे ये ना लगे कि वो लोग मुझसे प्यार नहीं करते। ऐसा हमें बताने के लिए आपके पापा ने कहा ना? शिंदे, अगर हम श्वेता की बात सही माने तो हम बेकार ही अनिल पे शक कर रहे हैं, लेकिन अभी हम ये कह नहीं सकते कि श्वेता ने यह बयान बगैर किसी दबाव में दिया है। दूसरा संदिग्ध है श्रीपति, जिसके बारे में हमारे पास कोई खबर नहीं है। सर, श्रीपति आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। क्या? वो खुद आया है? हाँ सर। साहब मेरी बच्ची को बचा लीजिए साहब। शाम बहाने नाम का 2 नंबर का धंधा करने वाला अक्का के यहाँ से जबरदस्ती उसे खरीद कर अपने फार्म हाउस पर ले गया साहब। अब मेरी बच्ची को बचा लीजिए साहब, वरना उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। शिंदे, इसे बारने के फार्म हाउस पे ले जाओ जल्दी। ओके सर। काय को रो रही है? अक्का ने इतना अच्छा मेकअप किया, सब खराब हो जाएगा। रोना बंद कर और मुझे नाच के दिखा। चल शुरू हो जा। नहीं, मैं नहीं नाचूंगी, मुझे आई के पास जाना है। देख, मुझे 5 लाख रुपया दिया मैंने अक्का को तेरे लिए। वैसे भी अभी मुझे तेरे साथ सुहाग रात भी तो मनानी है। राउत देसाई घ्या ना। चल चल, इनको कौन बुलाया? आई तो किधर चली गई थी को छोड़ के।
लड़की बेचती है, धंधा करवाती है। औरत होने के बावजूद भी एक औरत के साथ बहुत घिनौना काम किया है तूने। ले चलो इसे। नहीं 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 साहब, मैंने कोई घिनौना काम नहीं किया। वो तो बाद में बोला तमाशा मंडल बंद करवा देगा। वैसे श्रीपति ने मेरे को गौरी को छुड़ाने के लिए और 4 लाख रुपए दिए थे साहब। क्या श्रीपति ने तुझे और 4 लाख रुपए दिए? लेकिन इतना पैसा वो लाया कहां से? सर श्रीपति के पेट पर एक घाव है जहां से खून बह रहा है। डॉक्टर को बुलाओ फौरन। अभी कुछ दिनों पहले ही ऑपरेशन हुआ था, अभी टाके सूखे भी नहीं थे कि एक टाका खुल गया, जिसकी वजह से खून बह रहा था और उसके शरीर में से किडनी निकाल दी गई है। श्रीपति ने मेरे को गौरी को छुड़ाने के लिए और 4 लाख रुपए दिए थे साहब। मुंबई में जाकर अपना एक किडनी बेचा, उधर से मेरे को 5 लाख मिला, मैं अक्का को दी। हॉस्पिटल से निकलकर तुम कोल्हापुर कब आए? मैं 3 तारीख को कोल्हापुर आया। जिस दिन उषा जाधव यानी गौरी के मां का खून हुआ। श्रीपति, हम जानते हैं कि तुमने ये सब गौरी को पाने के लिए किया है। मैं चाहता था कि गौरी जल्दी से जल्द इस नरक से निकल के अपनी मां के पास जाए, इसीलिए मैं कोल्हापुर आके सबसे पहले फोन करके उसको बुलाया। मुझसे जो हो सकता था मैंने किया। अब गौरी बड़ी हो रही है, वो जगह उसके लिए ठीक नहीं है। मैंने तुमसे नहीं कहा था उसका ध्यान रखो। तुमने जो किया है अपनी मर्जी से किया है। हाँ, मर्जी से किया, पर तू उसकी असली माँ है, सगी माँ। तुझे भी तो अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। मुझे तुमसे मेरी जिम्मेदारी सीखने की कोई जरूरत नहीं है। वो मेरा अतीत है जो मेरे आज में फिट नहीं हो रहा है। अगर मैंने फिर से उसे अपनाया तो मेरा फ्यूचर बर्बाद हो सकता है। खून है तेरा, पैदा किया तूने उसको। मैंने अपनी मर्जी से उसे पैदा नहीं किया है, वो मेरी गलती थी। गलती तू करे, सजा वो भुगते। अपनी औकात में रहो, समझे? अब सीधे सीधे बोल, करना क्या है? तू अपनाएगी उसको? करना क्या है मतलब? नचाओ उसको अपने साथ। अब तक तो उसको आदत भी पड़ गई होगी। नचाने के लिए पैदा किया तूने उसको? भगवान ने तेरे जैसी औरत को माँ ही क्यों बनाया? क्यों बनाया? मैं गुस्से में उसको धक्का दिया, वो पत्थर पे गिरी और गर्दन टूटने से उधर ही मर गई। मेरे को समझ नहीं आया कि मैंने क्या कर दिया। श्रीपति, तुम्हारी नीयत खराब नहीं थी, लेकिन तुमसे ऐसी गलती हुई कि तुम्हें अरेस्ट करना पड़ेगा। ले जाओ इसको। आई मेरे को छोड़ के मत जा। आई मैं तेरे बिना कैसे रह गई? आई मेरे को छोड़ के मत जा। चलिए। सर, पहली बार किसी अपराधी को सजा दिलाते वक्त बुरा लग रहा है। न जाने ऐसी कितनी ही गौरियां हमारे समाज में हैं जो किसी दूसरे की गलती का खामियाजा भुगत रही हैं, और श्रीपति गौरी को अच्छी जिंदगी देने की चाह में अपराधी तक बन बैठा। अब पुलिस ने गौरी की जिम्मेदारी ली है और उसे गर्ल्स हॉस्टल में जगह दिलवाई है। गौरी आज कॉलेज में पढ़ रही है। अगर उषा जाधव ने अनिल की बात मानी होती और गौरी को अपनाया होता तो आज उषा और श्रीपति दोनों ही बचाए जा सकते थे। श्याम बारने और सुगंधा अक्का को देह व्यापार के लिए दोषी पाया गया और उन्हें कड़ी सजा सुनाई गई। श्रीपति को उषा जाधव के कत्ल के लिए सजा हुई। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।